मनोहर सिंह मंडराल है। मैं इस पौलगढ़ गांव का निवासी हूँ और मैं इस नए जो राज्य बना है उत्तराखंड, इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। और मेरा पहले से ये मानना था कि उत्तराखंड के जो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जितने भी बिंदु तैयार किए गए थे उसमें टॉप मोस्ट पे था इको टूरिज्म, क्योंकि हमको पता था कि सबसे ज़्यादा हमको प्रॉपर्टी के रूप में फॉरेस्ट मिलेगा। तो इसके संरक्षण के साथ साथ हम ऐसा पर्यटन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की हम बात करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म टोटली, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड इसलिए कह रहे हैं उससे वहाँ की जीवन शैली और वहाँ के जो कल्चर है वो भी जीवित रहे, इसलिए हम उस टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे आपका जैसे किस तरह से चलता है, जब लोग आते हैं किस तरह के लोग आते हैं और आप क्या हमारे पास ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ पर, या तो रिसर्चर, फिलोसफर, राइटर, थिंकर, या पीस के लिए, या अब तो जो बड़े शहर हैं उनके जो स्कूल पे फॉरेस्ट्री पे या कंजर्वेशन पे सिलेबस शुरू हो गए हैं, तो पाठ्यक्रम, तो इसलिए अब उनका फ्लो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक समय ये था कि लोग बाग अपने स्कूल के बच्चों को नैनीताल या शहरों में ले जाते थे और वहाँ से वापस चले जाते थे, पर आज के समय में मैं समझता हूँ कि उनका फ्लो बहुत बड़ा है। करीब हमारे पास 100 का बच्चों का ग्रुप आता है, तो वो उनका एजुकेशनल टूर भी हो जाता है, पिकनिक भी हो जाती है। और आप क्या यहाँ पे क्या क्या दिखाते हैं या क्या देते हैं? यहाँ पे हम लोग एक तो उन बच्चों के लिए हम लोग एक तो जो साइट सीइंग है, यहाँ पर के हेरिटेज है, ब्रिटिश कालीन कई जगहों पर पंचक्की हैं वो हैं, या कई कैनाल हैं, या यहाँ की जो हिस्ट्री है उससे रूबरू कराते हैं, यहाँ के जीवन शैली से रूबरू कराते हैं, यहाँ के एग्रीकल्चर किस टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर खेती कैसे होती है उसके बारे में करते हैं। और उसके साथ साथ अगर वो बच्चों के किस टाइप का लेवल है, उस टाइम से अगर छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो हमने खास तौर पर उनके लिए इस कैंपस में 24-25 इस टाइप के गेम्स के भी हमने वो कर रखा है कि अब इंडोर आउटडोर गेम तो हैं, पर हमने उन गेमों को ज़्यादा प्राथमिकता दी है जो गली कूचों में खेले जाते थे, गुल्ली डंडा, कंचा, पिट्टू, इस टाइप के, गुलेल, धनुष बाण, इस टाइप के हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि उन लोगों का जो बचपन याद आ जाता है जब वो लोग करते हैं। क्योंकि ये खेल तो वैसे तो सब खत्म हो रहे हैं, खत्म ही हो रहा है, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और खाना ज़्यादातर हम सिंपल होमली फूड ही सर्व करते हैं, और वो पूरा ऑर्गेनिक ही है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो जितनी भी कम्युनिटी हमारी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इस होम स्टे से जुड़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप पवलगढ़ प्रकृति प्रेमियों की के भी अगुवाई की है आपने, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। प्रहरी के बारे उससे पहले, सबसे पहले जब हम 24 साल पहले जब मेरा कॉन्सेप्ट था, मैं उत्तराखंड आंदोलन पे था, तो इस उसर भूमि पे मैंने सोचा कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट में करा जाए कि आज की जो संकीर्णताओं से उब चुका है इंसान, तो वो सीधा अध्यात्म की ओर जाता है। तो अध्यात्म बहुत बढ़िया मुझे रास्ता नहीं लगा, ये भी एक अध्यात्म है। इतना ही है कि हमारे पास ड्रेस कोड नहीं है, और हम लोग जो है नेचर को हम अपना गॉड मानते हैं। इसके संरक्षण के साथ साथ इसको एसिड्स के रूप में इसको इस्तेमाल करके और लोगों को वन्य जीवों के प्रति